Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's we start our maths. Open your books. Dear students, आज हम लोगों ने पेज नंबर 59 के ये वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और स्टेटमेंट के साथ सॉल्व करना है। डे स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करनी है। व्हाट इज़ डे टुडे? डे इज़ सैटरडे। आपने यहाँ पे क्या राइट करना है? इस साइड पे सैटरडे राइट करना है और दूसरी साइड पे आपने डेट राइट करनी है 18 अप्रैल 2021। 8 राइट करके 18 लिख के TH राइट करना है ऊपर, फिर अप्रैल 2020, 18 अप्रैल 2020। पेज नंबर 59 का आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। इन अ स्कूल ऑफ 1257 स्टूडेंट्स। ठीक है, एक स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 1257। 629 हैव पेट्स। उसमें से 629 के पास पेट्स हैं। पेट्स क्या होते हैं? पेट्स पालतू जानवर को कहते हैं। ठीक है, जैसे कैट्स वगैरह होती हैं, देखिए ना, काफ़ी लोगों के घर में कैट्स होती हैं। इसी तरह से उनके पेट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स के पास हैं? 629 के पास। हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी पेट्स। अब वो कह रहे हैं कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं बाकी जिनके पास उनके पेट्स नहीं है, यानी पालतू जानवर नहीं है उनके पास। ठीक है, अब हमने इनकी स्टेटमेंट बनानी है। कैसे स्टेटमेंट बनानी है? हमने इसके अंदर से ही बनानी है ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। देखिए, हमने पहले लेना है स्कूल ऑफ स्टूडेंट्स। स्कूल ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, इज इक्वल टू का साइन लगाना है। हमने यहाँ पे राइट करना है कितने थे हमारे पास? 1257। उसको हमने यहाँ पे राइट कर दिया 1257। ठीक है बेटा, उसके बाद उसने कहा है 629 हैव पेट्स। हमने लिखना है स्टूडेंट्स हैव पेट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स हैव पेट्स। कितने थे? 629 हमने राइट कर दिया, यानी 9 फिर 2 फिर 6। ठीक है, राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। इस नंबर के नीचे ये वाला नंबर, दूसरे नंबर के नीचे दूसरा नंबर और तीसरे नंबर के नीचे तीसरा नंबर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है? इनको माइनस करना है। उसने कहा है कि हमने बताना है स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी पेट्स। तो हमने क्या राइट करना है? स्टूडेंट्स डू नॉट हैव पेट्स। यहाँ पे क्या राइट करना है? स्टूडेंट्स डू नॉट हैव पेट्स। ठीक है, एनी नहीं राइट करना, बाकी आपने वैसी की वैसी इस लाइन को राइट करना है। स्टूडेंट्स डू नॉट हैव पेट्स। ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास है, हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है और हर नंबर के नीचे, देखिए हर नंबर के नीचे हमने नंबर को राइट किया ताकि हमें सोल्व करने में आसानी हो। ठीक है, अब हमारे पास राइट पे क्या है? पहले 7 और 9। 7 में से हम 9 को कट कर सकते हैं? 7 में से 9 को कट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 7 तो छोटा नंबर है, 9 तो बड़ा नंबर है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से एक नंबर यहाँ ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक नंबर बोरो ले लेंगे या कैरी ले लेंगे इससे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? वो 1 जो हम लेंगे वो यहाँ के साथ जुड़ जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे? 17। यानी हमारे पास यहाँ पे 7 था ना, 7 था, हमने साथ एक नंबर लिया, वो आके साथ जुड़ गया। ये कितने हो गए हमारे पास? 17। तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया 17। अब हमने क्या करना है? 17 में से 9 को कट करना है और यहाँ से हमने एक नंबर तो यहाँ दे दिया। यहाँ हमारे पास कितने रह गए? 4 रह गए। ठीक है, अब हमने 4 में से 2 को कट करना है। पहले हमने क्या करना है? 17 में से 9 को कट करना है। अब 17 हमने काउंट करना है, उसमें से हमने 9 को निकाल देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, 2 हमने ऊपर ले लिया। अब हमने कितने कट करने हैं? नीचे क्या नंबर है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने कट कर लिए, बाकी कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास कितने रह गए यहाँ पे? 8। हमने यहाँ पे 8 राइट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास कितने थे ऊपर? 5 में से तो एक यहाँ दे दिया था, बाकी हमारे पास रह गए थे 4। 4 में से हमने कितने कट करने हैं? 2। 1 2 3 4। 4 में से हमने 2 को कट किया, बाकी हमारे पास रह गए 1 2। हमने यहाँ पे 2 राइट कर दिया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? नेक्स्ट में 2 और 6। अब 2 में से हम 6 को निकाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, 2 तो छोटा है ना। तो हमने क्या करना है? 7 वाले से एक नंबर 2 को दे देना है। ठीक है, 7 वाले से जब एक नंबर 2 को देंगे तो वो 2 के साथ आके जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? ये देखें, ये हमारे पास 2 था, उसके साथ आगे एक नंबर हमने एक नंबर लिया जो आके साथ जुड़ गया। कितने हो गए ये? 12। तो हमने यहाँ पे क्या राइट कर दिया? 12।
यहाँ पे 1 था, 1 तो हमने यहाँ दे दिया था, यहाँ कितने बचे बाकी 0, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब हमने क्या करना है 12 काउंट करना है। 12 में से हमने कितने निकालने हैं 6 निकालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से हमने कितने निकालने हैं 6। 1 2 3 4 5 6 ये हमने निकाल दिए, बाकी कितने रह गए 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास यहाँ पे 6 रह गए। और यहाँ पे हमारे पास कितने रह गए थे 1 में से हमने यहाँ दे दिया था 1 ही था ना, हमने यहाँ दे दिया था, यहाँ पे हमारे पास 0, तो हमने 0 राइट कर दिया। अब उसने क्या पूछा था कितने स्टूडेंट्स के पास उनके पेट्स नहीं हैं। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पेट्स नहीं है 628 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास उनके अपने पेट्स नहीं है। ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अ मैन वैन कैरिड 3400 बोटल्स ऑफ मिल्क। ठीक है, एक वैन है जो वैन में कितनी बोटल्स हैं 3400 मिल्क। ठीक है, मिल्क की बोटल्स हैं। ठीक है, वो डेली जाके पहुंचा के आती है। द मिल्क मैन डिलीवर्ड 1967 बोटल्स। अब एक मिल्क मैन जो दूध बेचने वाला है वो क्या करता है, उसने कितनी बोटल्स दे दी हैं 1967 बोटल्स उसने दे दी हैं इसमें से। ठीक है, बाकी कहते हैं हाउ मैनी बोटल्स वर लेफ्ट, बाकी उसके पास कितनी बोटल्स रह जाएंगी। टोटल बोटल्स इतनी थी मिल्क की, उसने इतनी बोटल्स उसने दे दी है, बाकी हमने बताना है उसके पास कितनी बोटल्स रहेंगी। अब हमने इसकी स्टेटमेंट कैसे बनानी है, स्टेटमेंट बनानी है बोटल्स ऑफ मिल्क। देखिए लिखा हुआ है ना बोटल्स ऑफ मिल्क, हमारे पास कितने हैं 3400, ये हमने यहाँ पे राइट कर देना है, थोड़ा सा फासला छोड़ना है ताकि हमें सोल्व करने में आसानी हो। उसके बाद हमने लिखना है डिलीवर्ड बोटल्स। ठीक है, मिल्क मैन ने कितनी डिलीवर्ड की थी, हमने लिखना है डिलीवर्ड बोटल्स कितनी है 1967, हमने उसी नंबर के नीचे ही नंबर को राइट कर देना है 1967। ठीक है, राइट साइड से स्टार्ट करना है। उसके बाद हाउ मैनी बोटल्स वर लेफ्ट, आपने लिखना है बोटल्स वर लेफ्ट, ये बोटल्स वर लेफ्ट ये आपने यहाँ पे राइट कर देना है। ठीक है, अब हमने राइट साइड से स्टार्ट करने से सोल्व करना है। हमारे पास यहाँ पे क्या है 0 में से हमने कितने कट करने हैं 7। 0 में से 7 कट कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, 0 तो कुछ भी नहीं होता, इसलिए हमने 7 वाले से लिया, 7 भी 0 है तो हम उसके 7 वाले से लेंगे। 7 में क्या है 4 में से हमने एक नंबर इसको दिया, ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पे कितने रह जाएंगे 3, अब ये 10 हो गया, 10 में से एक नंबर हमने इसे दे दिया, ये हो जाएगा 10, यानी उसके पास कितने थे 0 थे। 0 में 1 आके साथ जुड़ गया तो कितने हो गए ये 10। अब 10 यहाँ पे थे, 10 में से उसने एक यहाँ पे दे दिया, अब यहाँ पे हमारे पास कितने रह गए 9 और ये हो गए 10। अब 10 में से हमने कितने कट करने हैं 7। ठीक है, हमने 10 को काउंट करना है और उसमें से हमने 7 को कट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से कितने कट करने हैं 7। 1 2 3 4 5 6 7 ये हमने कट कर दिए, बाकी रह गए 1 2 3, कितने रह गए हमारे पास 3, ये हमने यहाँ पे 3 राइट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास कितने थे 9 में से हमने कितने कट करने हैं 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से हमने 6 कट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 ये कट कर दिए, बाकी कितने रह गए 1 2 3, ये हमारे पास 3 रह गए। अब यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 1 तो हमने यहाँ दे दिया था, 3 रह गए ना, तो 3 में से हम 9 को नहीं निकाल सकते, हमने क्या करना है यहाँ से एक नंबर ले लेना है, तो वो साथ आके जुड़ जाएगा, कितने हो जाएंगे ये 13। अब 13 में से हमने 9 को कट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने कट करने हैं 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमने कट कर दिए, बाकी कितने रह गए 1 2 3 4 रह गए, ये हमने 4 यहाँ पे राइट कर दिया। अब 3 में से हमने एक नंबर यहाँ दे दिया था, बाकी हमारे पास कितने रह गए 2 में से हमने कितने निकालने हैं 1 2 में से हमने 1 निकाला, बाकी कितने रह गए 1, ये हमने यहाँ पे 1 राइट कर दिया। अब उसने क्या पूछा था, उसने कहा था उसके पास टोटल कितनी बोटल्स रह गई हैं, मतलब कुछ बोटल्स उसने दे दी थी ना, बाकी जो रह गई थी बोटल्स वर लेफ्ट कितनी रह गई थी 1433 बोटल्स उसके पास रह गई थी। ठीक है बेटा, अब आपने इसी तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद मुझे चेक करवाना है, मैंने बताना है कि कौन से क्वेश्चंस आपके ठीक हैं और कौन से
ठीक नहीं है, रॉन्ग है। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम ट्री क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा अब हम अपना उर्दू का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शाबाश, अपनी बुक्स ओपन करें। बेटा हमने अपना चैप्टर शुरू किया हुआ है मेल जोल के आदाब, और ये हमने हाफ रीड कर लिया था, यानी आधा पढ़ लिया था। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई के साथ मुस्कुराकर मिलना भी सदका है। यानी कि अपने भाई, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपका भाई, मुसलमान भी आपस में भाई भाई हैं ना, तो इसमें हर इंसान की बात की गई है कि आप जब भी किसी भी इंसान से मिलें, आप उससे मुस्कुरा कर मिलें। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। इससे क्या होता है बेटा, इससे जो है अगले इंसान को ये लगता है कि इसको मुझसे मिलकर खुशी हुई है, और फिर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। और ये जो एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरना है बेटा, इसको क्या कहते हैं, ये सदका होता है। ठीक है, यानी कि आपको देखकर दूसरा मुस्कुराएगा तो इससे आपको भी सवाब होगा, और उसको देखकर जब कोई और मुस्कुराएगा तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा और उसको भी मिलेगा। ठीक है बेटा, इसलिए हमेशा सबसे मुस्कुरा कर मिलें, मुस्कुरा कर बात करें। दूसरों के साथ मेल जोल के दौरान अच्छी और नेक ख्वाहिशात का इजहार करना चाहिए। अच्छी और नेक ख्वाहिशात यानी कि आप उसके लिए दुआ करें, आप उसको दुआ दें और अच्छी अच्छी बातें बताएं या अच्छी बातें करें। इससे क्या होता है बेटा, इससे खुशी का इजहार होता है। अगला इंसान जिससे आप बात कर रहे होते हैं उसको खुशी होती है। इससे आपस का प्यार बढ़ता है और दुश्मनी ख़त्म होती है। यानी कि उस इंसान को लगता है कि इसको तो मुझसे बहुत प्यार है, इसको तो मेरी बहुत फ़िक्र है। अगर वो आपके बारे में कुछ भी गलत राय रखता होगा या कुछ गलत जो है वो सोच रखता होगा, तो इससे क्या होगा, उसकी वो सोच ख़त्म हो जाएगी कि मेरी सोच तो गलत थी, ये इंसान तो मुझसे इतने अच्छे से बात करता है। ठीक है, आइंदा जब भी आप किसी से मिलें उसके लिए दुआ करें, अपनी गुफ्तगू में उसके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। गुफ्तगू में एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। क्या है कि आपके मुंह से कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं निकलना चाहिए जिससे उस इंसान के दिल को दुख पहुँचे या उसको लगे कि मेरी इंसल्ट यानी कि मेरी बेइज्जती हो रही है। ठीक है बेटा, आप करके बात करें, हमेशा दूसरों के साथ अदब से बात करें, भले वो छोटा है, बड़ा है या वो आपका एज फेलो है। आप करके बात करने से दूसरों को लगता है कि ये हमें इज़्ज़त दे रहे हैं, इज़्ज़त का एहसास होता है। ठीक है, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ़्त करना, यानी कि एक दूसरे से उसका हाल हवाल पूछना। खैरियत दरियाफ़्त करना, एक दूसरे का हाल हवाल पूछना कि आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हैं, आपका क्या हाल है। ठीक है, या बीमार पुरसी। बेटा बीमार पुरसी क्या है, किसी की अयादत करना। अगर आपको पता लगे कि कोई बीमार है तो उसकी जाकर उसका हाल हवाल लेना, उसकी बीमारी की वजह पूछना, ये बीमार पुरसी कहलाता है। बड़े सवाब का काम है। क्या है बेटा कि ये बड़े सवाब का काम है, और ये हमारे नबी की सुन्नत भी है कि बीमारों का हाल हवाल लेना, ख्वाह वो आपसे बात करते हैं नहीं करते। ठीक है, अगर आपके रिश्तेदार हैं, आपसे उन्होंने बात करना ख़त्म की हुई है, तो तब भी अगर आपको पता चले कि वो बीमार हैं तो आपको जाकर उनका हाल हवाल लेना चाहिए। और हाल हवाल जब लेने जाएंगे, किसी बीमार की अयादत करने जाएं, तो बेटा उसमें क्या होता है, आप उसके लिए फ़्रूट लेके जाएं, आप उसके लिए कुछ जूस लेके जाएं। ठीक है, और वहाँ जाकर उससे ऐसे गुफ्तगू करें कि उसको लगे कि इनको मेरा एहसास है या आप उनसे प्यार करते हैं। इस तरीके का एहसास उनको होना चाहिए, ना कि ये कि आप उनसे ऐसी बातें करें जिससे उनकी दिल आज़ारी हो, उनको लगे कि मैं बहुत ही बीमार हूँ। और स्पेशली उनके सामने किसी भी मौत का या किसी भी और हादसे का जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान पहले ही इतना परेशान होता है अपनी बीमारी की वजह से, थोड़ा सा उसका दिल भी दुखा होता है। तो अगर हम कोई और ऐसी परेशानी की बात करते हैं तो वो मज़ीद परेशान हो जाता है। इसलिए बेटा हमेशा जो है वो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए बीमार के सामने। ठीक है, इस्लाम में दोस्तों और रिश्तेदारों से मेल जोल रखने वालों के लिए बड़ा अजर है। क्या है कि जो इंसान अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से अच्छे तरीके से मिलता है उसके लिए बहुत ज़्यादा सवाब है। मुलाकात के लिए किसी के घर जाना हो तो इसके दरवाज़े पर दस्तक किसको कहते हैं बेटा, दरवाज़ा खटखटाने को या बेल बजाने को देकर पहले इजाज़त लेनी चाहिए। ठीक है, क्या है कि पहले हमेशा दरवाज़ा बजाएं, अगर डोर बेल है तो पहले बेल बजाएं, फिर जो है वो अगर वो दरवाज़ा खोलें, आपको अंदर आने के लिए कहें,
तो फिर आपने अंदर जाना है। ठीक है, इजाज़त लेने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि 3 बार पूछें। क्या है कि आपने एक दफ़ा दरवाज़ा बजाया और फिर आपने इंतज़ार करना है। और बेटा वो इंतज़ार कितना होता है? वो इंतज़ार इतना होता है कि अगर किसी ने 4 रकात नमाज जो है वो नियत की हुई है तो वो आराम से पढ़ ले। तो इसका मेरे ख़्याल में ड्यूरेशन जो है वो मेरे ख़्याल में 4 से 5 मिनट का बनता है। ठीक है ना, तो आपने फिर अगले बार दिन की दूसरी बार आपने 5 मिनट बाद दस्तक देनी है और इसी तरीके से 5 से 6 मिनट के बाद आपने तीसरी बार दस्तक देनी है। ठीक है, इजाज़त ना मिले तो आप वापस आ जाएं और इससे दिल में कोई नाराज़ी ना रखें। क्या है बेटा कि अगर उन्होंने तीसरी बार भी दरवाज़ा नहीं खोला तो क्या है कि आप खामोशी से वापस आ जाएं। और इसका ये मतलब नहीं है कि वापस आके गुस्सा करें या उनको बुरा भला कहें, नहीं, आप इस बात को छोड़ दें। अच्छी बात सोचें कि मे भी वो मसरूफ़ होंगे या कोई काम कर रहे होंगे जो वो नहीं आ सके, तो ठीक है, आपने दिल में बुरा भला नहीं कहना उनको। मेल जोल के आदाब का ख्याल रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दिलों की कदूरत यानी कि गलत फहमियाँ, दिलों से दुश्मनी जो है वो दूर होती है। और हमारी माशरती ज़िंदगी बेटा क्या है? एक तो हमारे घर में आपस का मेल जोल होता है, जो हमारे बहन भाई मम्मा पापा और होते हैं, और इसके अलावा जो हमारे बाहर जो हमारे जो है वो ताल्लुक़ होते हैं, यानी कि हमारे पड़ोसी, हमारे स्कूल के फ़ेलोज़ यानी कि हमारे क्लास फ़ेलोज़, हमारे टीचर्स, बेटे ये हमारी क्या होती है? माशरती ज़िंदगी होती है। हमारे मोहल्ले में जो हमारी एक रूटीन होती है, हमारे जो जानने वाले होते हैं वो सब क्या होते हैं? हमारी माशरती ज़िंदगी का हिस्सा हैं। पुरसुकून हो जाती है। क्या होता है कि जब सब आपस में प्यार से बात करेंगे तो हर तरह से हमें सुकून हो जाएगा। हम आपस में मेल जोल रखते हुए मोहब्बत, खलूस और ख़िदमत इंसानियत यानी कि इंसानों की खिदमत करना, उसकी राह में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यानी गर्ज़ ये कि हम ज़िंदगी के हर पहलू में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यही अल्लाह और उसके रसूल की मंशा है। मंशा यानी कि ख्वाहिश है, उनकी रज़ा है। ठीक है बेटा, और जो अल्लाह की रज़ा है वो हमारे नबी की रज़ा है। और अगर हम अपने इखलाक से, अपने प्यार से अगर हम अपने नबी को खुश करते हैं, उनकी सुन्नत पर अमल करते हैं, तो हमारे अल्लाह ताला भी हमसे खुश हो जाते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आप इन बातों को अच्छे तरीके से सुना होगा आपने और इन पर अमल भी करेंगे। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।